आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की ऐसी कॉमन मेडिसिन जिसका नाम है ब्राइनिया एल्बा। ये मरीज खुद कहता है कि मुझे चुपचाप लेटे रहने दो, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मुझे शांति से बैठे रहने दो। क्यों? क्योंकि वो ज़रा सा भी अगर हलचल करेगा तो उसकी सारी समस्याएं 10 गुना बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में। अगर कभी आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि अगर कभी आपका सर दर्द हो रहा हो या मांसपेशियों में कभी दर्द हो या जोड़ों में दर्द हो, अगर इतना दर्द बढ़ जाता है मानो कि आप 1 मिनट भी अगर बिस्तर से हिले तो आपका दर्द 10 गुना बढ़ जाए। अगर ऐसा होता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए है। मरीज को कब आराम होता है? मरीज एकदम चुपचाप शांति से बैठा रहे, बिना हिले डुले चुपचाप लेटे रहे तो उसका दर्द मानो जैसे कि छूमंतर हो जाता है, गायब सा हो जाता है। इसीलिए मरीज कहता है कि मुझे शांति से बैठे रहने दो, मेरी सारी समस्या दूर हो जाएंगी। अगर ये आपके साथ अगर ऐसा है होता है तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अलका। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की उस सबसे मशहूर दवा के बारे में जिसका एक ही सबसे बड़ा नियम है, नो मोशन नो पेन। यानी जब तक शांत हो तब तक राहत उस पेशेंट को मिलती है। जैसे ही हिले की आफत सारी शुरू, उसकी समस्याएं शुरू उसकी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्राइनिया अल्बा के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके सबसे खास 4 मुख्य लक्षण कौन से हैं, किस बीमारी में इसका इस्तेमाल होता है और इसे हम किस पोटेंसी और कितने डोज में हम देते हैं और कब देंगे, कैसे देना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम ब्राइनिया अल्बा मेडिसिन के कुछ गोल्डन रूल्स। तो चलिए जानते हैं क्या है इसके गोल्डन रूल। तो दोस्तों, ब्राइनिया अल्बा को होम्योपैथी में किंग ऑफ मोशन सेंसिटिव कहा गया है। ये दवा हमारे शरीर की म्यूकस मेम्ब्रेन यानी हमारी अंदरूनी नमी को पूरी तरह सूखा कर देती है। अगर आपको ब्राइनिया के पेशेंट को पहचानना है तो इसके मुख्य लक्षण हमेशा आपको ये 3 जरूर दिखेंगे। पहला लक्षण है इसका एक्सट्रीम ड्राइनेस। मरीज के होठ, जीभ, गला और यहाँ तक कि उसकी आंतें तक सूखी होती हैं। दूसरा लक्षण इसका मोशन एग्रीवेशन है। मरीज को जरा से भी हलचल से भी जो उसका दर्द है बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसका तीसरा लक्षण प्रेशर से रिलीफ होता है, यानी कहें कि अगर मरीज शांति से लेटे रहे या दर्द वाली जगहों को कसकर दबाए तो उसको आराम मिलता है। ये तो हो गए ब्राइनिया अल्बा के मेन सिम्टम। तो आगे हम बात करेंगे ब्राइनिया अल्बा के मेन 4 सिम्टम्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए अब बात करते हैं उन 4 मुख्य लक्षण की जहां ब्राइनिया अल्बा सबसे बेहतरीन काम करती है। तो आइए अब बात करते हैं उन 4 मुख्य लक्षण जहां ब्राइनिया अल्बा सबसे बेहतरीन काम करती है। मेडिसिन का फर्स्ट मेन इम्पॉर्टेंट लक्षण है मरीज का सिर दर्द। ब्राइनिया अल्बा के पेशेंट का सिर दर्द माथे या कनपटी में होता है। अगर उसने अपनी आंखें या गर्दन भी घुमाई तो सिर में उसके इतनी तेज दर्द हो उठेगा कि मरीज को ऐसा फील होता है कि मैं अपने हाथों से अपने सर को कस के दबाऊं। तो दबाता है तो उसको आराम मिलता है और फिर कुछ समय बाद वो अंधेरे कमरे में जाकर शांति से लेट जाता है या बैठ जाता है। का दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट लक्षण ये है कि मरीज को सूखी खांसी होती है। मरीज को सूखी खांसी इतनी दर्दनाक खांसी होती है, अगर आपको भी ऐसी सूखी खांसी है जिसमें कफ बिल्कुल भी नहीं निकलता है और खांसते ही छाती और पेट में तीखा सा दर्द होता है, तो ये ब्राइनिया का मुख्य लक्षण है। इसका मरीज खांसते वक्त अपने हाथों से छाती को कसकर पकड़ लेता है ताकि कोई हलचल ना हो और मुझे उससे आराम हो, क्योंकि वो छाती को कस के पकड़ लेगा तो उसको आराम होगा, इसीलिए कोई भी वो हलचल नहीं करता है। तीसरा मेन सिम्टम ये है कि जोड़ों और गठिया में दर्द होता है।
चाहे घुटनों का दर्द हो, चाहे अर्थराइटिस हो या मांसपेशियों में खिंचाव हो। ये सूजन होती है और लालिमा आ जाती है। मरीज जैसे ही चलने या उठने की कोशिश करता है, दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। मरीज जिस तरफ दर्द है, अगर उस तरफ करवट लेकर लेटता है या बैठता है तो उससे आराम मिलता है। उसको जहाँ उसकी प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए उसके पीठ में दर्द है, तो अगर वो उस तरफ करवट लेके सोएगा, बैठेगा तो उसको आराम होता है। चौथा लक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो चलिए बात करते हैं इसका चौथा लक्षण के बारे में। मरीज को बहुत अत्यधिक प्यास और कब्ज की समस्या होती है, तो मरीज थोड़ी थोड़ी देर में पानी नहीं पीता है, बल्कि लंबे लंबे अंतराल में एक बार में 1 से 4 गिलास भरकर ठंडा पानी पीने की भयंकर प्यास लगती है मरीज को। क्यों लगती है उसकी इतनी प्यास? क्योंकि मरीज का म्यूकस मेम्ब्रेन सूखा है, ड्राइनेस ज़्यादा है बॉडी में, जिसकी वजह से इकट्ठे 3 से 4 गिलास ठंडा पानी पीता है। और मरीज के शरीर में सूखापन होने के कारण मरीज का पेट जो है साफ़ नहीं होता है, मल साफ़ नहीं निकलता है, जिसकी वजह से जो मरीज का मल है काफ़ी हार्ड होता है, ड्राई होता है, नॉटी होता है। ये तो हो गए हैं इस मेडिसिन के 4 ही मुख्य लक्षण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये लक्षण आपको मिलते जुलते हैं इस मेडिसिन से, तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। लेकिन कैसे लेना है, कितना लेना है और कब लेना है, ये जानकारी हम बात करेंगे, शेयर करते हैं। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर लीजिएगा और सेव कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको समस्या अगर इससे जुड़ी होगी तो आप इस वीडियो को देख के, सीख के, समझ के आप ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम इसके डोजेस, पोटेंसी। ब्रायनिया अल्बा को किस पोटेंसी और कितने डोज लेना चाहिए अगर किसी पेशेंट को ये समस्याएं हैं जो मैंने अभी वीडियो में आपके साथ शेयर करी हैं। तो अचानक से आई हुई समस्याओं में, जैसे अचानक से सिर दर्द, बुखार, सूखी खांसी के लिए ब्रायनिया 30 cl सबसे बेस्ट है। इसकी 2 से 3 बूंद 1 चम्मच पानी में मिलाकर ले, या सीधे जीभ पर आप 2-3 बूंद गिराइए और इस मेडिसिन को ले लीजिए। कि 200 पोटेंसी हम तब देते हैं जब मरीज की समस्या बहुत पुरानी हो, जैसे कि अगर जोड़ों का दर्द या गठिया का दर्द या अर्थराइटिस का दर्द बहुत ही पुराना हो, 2 साल, 3 साल या 10 साल की बीमारी हो, तब हम उस पेशेंट को 200 cl पोटेंसी देते हैं। वो भी तब देंगे जब हम उसके पूरे प्रॉपर सिम्टम्स को केस करेंगे, तब जाके हम उस पेशेंट को देते हैं। आप इस मेडिसिन को खुद से मत लीजिएगा, आपके नज़दीकी डॉक्टर से सलाह करके ही आप इस मेडिसिन को लीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मुझे ये सिम्टम्स हैं, तो मैं आपको इस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मैं आपको मेडिसिन सजेस्ट करूँगी। मेडिसिन की डोजेज और पोटेंसी को खुद से नहीं लें, डॉक्टर की सलाह से ही आप इस मेडिसिन को लेंगे। ध्यान रखें दोस्तों, ये जानकारी केवल आपकी जागरूकता के लिए है। किसी भी होम्योपैथी मेडिसिन को शुरू करने से पहले सही खुराक के लिए अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श जरूर करें, तब जाके आप लें। खुद से आप नहीं लीजिएगा। अगर आपको ये जानकारी इम्पोर्टेंट लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।